बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान बरकी है। अल्लाह के फजल से लाखों लोगों का साइकेट्रिक और सेक्शुअल कोच हूँ। आज मुझे हमेशा लोग कहते हैं डॉक्टर साहब हमें कोई नफ्स के ऊपर लगाने वाली चीज़ दें जिससे हमारा नफ्स जो है वो उसमें सख्ती आ जाए। तो हमारी मेडिकल साइंस जो है ना बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे टॉपिकल पे नहीं चलती। हम ज़्यादातर अपनी सिस्टेमिक मेडिसिन जो है वो दे रहे होते हैं, लेकिन हमारे मेडिकल में ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो कि अगर हम नफ्स के ऊपर लगाएं तो वो नफ्स की सख्ती में बेपनाह इजाफा कर देती हैं। तो उनमें से जो अहम चीज़ें हैं वो मैं आज आपको बताता हूँ। अच्छा, सबसे पहले जो बड़ी हैरानकुन चीज़ है वो है गंजों के सर पे लगाने वाला तेल। जब ये नफ्स के सर के ऊपर लगाया जाता है तो नफ्स के सर के ऊपर बाल तो नहीं उगते, लेकिन वो उठ के खड़ा हो जाता है। आप कहेंगे वो कौन सा ऑयल है, हमें भी ज़रा बता दो। तो जनाब उसका नाम है मिनॉक्सिडिल। ये आम है, ये मिनॉक्सिल वाला के नाम से आता है। ये 1% 5% में आता है मोस्टली, तो एटलीस्ट 5% आपको लगाना है, लेकिन मैं तो 10% भी लोगों को यूज़ करवाता हूँ। तो अभी आपको बताते हैं कि ये किस तरीके से आपकी नफ्स की ताकत को बेपनाह इजाफा देता है, और ये बातें जो हैं ये एविडेंस बेस्ड हैं, ये साइंटिफिकली प्रूवन है, ये कोई हम हवा में बात नहीं कर रहे। आपको पता है ये जो मिनॉक्सिडिल होता है इसमें ये खूबी होती है कि ये एब्जॉर्ब होता है। तो एब्जॉर्ब जहाँ होता है तो वहाँ की जो वेसल्स होती हैं उनको ये खोल देता है, यानी कि इसमें वेजो डायलिटेशन की पावर होती है। और आपको पता है जब नफ्स की नालियां खुलती हैं तो जनाब इंसान की किस्मत खुल जाती है और नफ्स जो है उठ के खड़ा हो जाता है। तो जब मिनॉक्सिडिल आप कैप के ऊपर लगाते हैं तो ये एब्जॉर्ब हो गए, आपकी वेसल्स को खोलता है। ये खोलता कैसे है? अच्छा, इसकी बड़ी खूबी है जो मुझे बड़ी ही पसंद आई। आमतौर पे जितनी जो मिनॉक्सिडिल के अलावा जो चीज़ें हैं वो व्याग्रा या नाइट्रिक ऑक्साइड के लेवल पे काम कर रही होती है, जिसे कहते हैं साइक्लिक जीएमपी। आपको पता होगा कि ये जो कंपाउंड है ये जब बढ़ता है तो नफ्स की नालियां खुलती है व्याग्रा से, लेकिन ये साइक्लिक जीएमपी पे काम नहीं करता, ये साइक्लिक एएमपी पे काम करता है, जो कि एक अल्टरनेटिव सोर्स है इरेक्शन का, एक अलग रूट है। अच्छा, जब ये इसके वाया काम करता है, नफ्स जो है वो स्टैंड होता है, तो इसका मतलब है कि मिनॉक्सिडिल को हम बहुत अच्छा तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, हम कंबाइन कर सकते हैं। यानी कि लो डोज में आप लगाएं उस पे कैप पे, और आप जो नाइट्रिक ऑक्साइड का जो तरीक़ेकार आपने इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे एल-आर्जिनिन के ज़रिए या वाइग्रा सैलिस के ज़रिए, आप उसके साथ इसको मिक्स कर सकते हैं, क्योंकि इसने साइक्लिक एएमपी के वाया काम करना है। तो इसका मतलब जहाँ वो रुक गई कौन वाइग्रा काम करने से, वहाँ आप हल्का हल्का ये लगाना शुरू कर दें। बहुत इकट्ठा न लगाएं वरना ब्लड प्रेशर थोड़ा सा लो हो जाएगा। अगर बहुत लो ब्लड प्रेशर हो तो फिर इसका इस्तेमाल ना करें, लेकिन जब इनको कंबाइन करेंगे और तरीके से करेंगे तो नफ्स को एक बड़ी ज़बरदस्त ताकत मिल जाएगी। तो ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि लोगों के पास नहीं है, तो मैंने कहा ये आप लोगों तक पहुंचा। इसके अलावा भी हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जो कि नफ्स के ऊपर लगाने से नफ्स खड़ा हो जाता है। एक अभी आज का एरोक्सोन जेल का एक बड़ा नाम है, अभी पाकिस्तान में भी इंट्रोड्यूस हो रही है। वो क्या है कि वो मुख्तलिफ किस्म के कंपाउंड होते हैं, उसमें डिफरेंट अल्कोहल्स या वेपोरेशन जो सपोर्टिंग चीज़ें होती हैं वो होती हैं। वो जो कैप पे लगाते हैं तो वो एकदम कूलिंग इफेक्ट पैदा करता है। तो जो कूलिंग इफेक्ट पैदा करता है तो आपकी जो नर्व्स होती हैं जो नाइट्रिक ऑक्साइड पैदा कर रही होती हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं, और हमारे नर्व्स में बहुत सारी नाइट्रिक ऑक्साइड पैदा होती है, जिससे फ़ायदा ये हो जाता है कि उसके नाइट्रिक ऑक्साइड के पैदा होने से वेसल्स खुल जाती हैं और नर्व्स जो है ना वो अपने पैरों पे आके खड़ा हो जाता है। अच्छा, फिर इसके अलावा आपको नाइट्रोग्लिसरीन का पता होगा। नाइट्रोग्लिसरीन जो है हमें पता ही है, ये हम लगाते हैं फिशर में और इनमें पीछे लोगों को लो हो जाए। ये भी बेसिकली नाइट्रिक ऑक्साइड आपको दे रहा होता है, और नाइट्रिक ऑक्साइड की डायरेक्ट सप्लाई नफ्स को मिल रही होती है, जिससे फ़ायदा मिलता है। लेकिन इसके मसले होते हैं दो।
एक तो ये सर में दर्द करता है, लगाते नफ्स में है लेकिन जाके सर को चढ़ जाता है। और दूसरा ये है कि इसको वाइग्रा वगैरह के साथ मिलाने से बहुत ही खतरनाक नतीजे पैदा हो सकते हैं। शदीद हाइपोटेंशन पैदा हो सकती है, ब्लड प्रेशर बहुत गिर सकता है, गिर भी सकते हैं, बेहोश भी हो सकते हैं। तो नाइट्रोग्लिसरीन जो है पहले ज़माने में यूज़ करते थे, कुछ डॉक्टर शायद आप भी करते हो, लेकिन मैं उसको जो है वो यूज़ जो है वो नहीं करता। और इसके अलावा भी कुछ और जेल्स अवेलेबल हैं दुनिया में, उसमें विटारोज प्लस के नाम से एक है, वो उसमें एक प्रोस्टाग्लैंडिन होती है E2, वो लगाते हैं, लेकिन हमारे पास वो चीज़ें अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं उनको आपसे डिस्कस भी नहीं करूंगा। मैंने सिर्फ वो चीज़ें बताई हैं जो हमारे यहाँ अवेलेबल भी हैं और जिसके पीछे साइंटिफिक एविडेंस भी मौजूद है। तो जब आप समझते हैं कि अगर आपको खाना मेडिसिन का मुश्किल है, वो तकलीफ दे रही है, आपको साइड इफेक्ट दे रही है, सर में दर्द कर रही है, चक्कर ला रही है, या मुंह जो है आपकी फ्लशिंग हो रही है, आंखों में नीला नज़र आ रहा है, कुछ नज़र आ रहा है और आप कहते हैं मैं इस दवाई पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहता, तो हमारे पास ये एक बेहतरीन अल्टरनेटिव मौजूद है। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो मेरे बहुत लोगों को काम आएगी। खुश रहें और खुशियाँ बांटें। डॉक्टर बरकी इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।